नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए त्याग के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कहानी है ना, ये एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो दान देने की हमारी सोच को, हमारी समझ को कह सकते हैं कि एक तरह से चुनौती देता है। और जानते हैं ये सवाल आया कहाँ से? ये खुद भगवान बुद्ध की एक ऑब्जर्वेशन से निकला था। हुआ यूं कि उन्होंने श्रावस्ती के राजा को देखा, बड़े बड़े दान करते हुए, खूब धन दौलत लुटाते हुए। लेकिन बुद्ध को लगा कि इसमें कुछ तो कमी है। उन्हें महसूस हुआ कि असली उदारता, सच्ची जेनरोसिटी सिर्फ इन बाहरी चीजों, इस धन दौलत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और अपनी इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने अपने ही एक पिछले जन्म की कहानी सुनाने का फैसला किया। ये कहानी जातक माला से ली गई है, जो असल में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का एक कलेक्शन है। तो उन्होंने कहानी सुनाई एक ऐसे राजा की जो परम त्याग का मतलब समझता था। तो चलिए अब कहानी में चलते हैं। हम समय में पीछे जा रहे हैं, शिवी देश में, और वहां के राजा शिवी के पास। अब ये जो राजा शिवी थे, वो एक बोधिसत्व थे, यानी एक ऐसी आत्मा जो सभी जीवों की भलाई के लिए बुद्ध बनने के रास्ते पर थी। राजा शिवी, अरे वो तो गुणों की खान थे, एक जीती जागती मिसाल। बचपन से ही बड़ों की सेवा करते थे, स्वभाव से बेहद विनम्र थे, शास्त्रों का उन्हें गहरा ज्ञान था, और अपनी प्रजा का तो ऐसे ध्यान रखते थे जैसे कोई पिता अपने बच्चों का रखता हो। उनकी करुणा और उनकी दानवीरता के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके दान घर हमेशा खुले रहते थे। भोजन, कपड़े, सोना, जो चाहिए सब मिलता था। दूर दूर के देशों से लोग मदद के लिए उनके पास आते थे। लेकिन राजा को ना अब इन सब में संतोष नहीं मिल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि ये काफी नहीं है। असल में किस्मत वाले तो वो हैं जिनसे मांगने वाले उनके शरीर का कोई अंग भी मांग लें। कथावाचक 1। राजा के मन में दान के इस ऊंचे रूप के लिए जो तड़प थी, जो गहरी इच्छा थी, वो छिपी नहीं रही। और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। जल्द ही उनकी इस इच्छा ने एक दिव्य परीक्षा को, एक अल्टीमेट टेस्ट को अपनी ओर खींच लिया। तो हुआ ये कि राजा के इस संकल्प को परखने के लिए खुद देवराज इंद्र एक बूढ़े, कमजोर और अंधे भिखारी का रूप लेकर धरती पर उनके दरबार में आ पहुंचे। राजन, मैंने आपकी दानवीरता के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं जन्म से अंधा हूँ। मैं आपसे आपकी एक खूबसूरत आंख मांगता हूँ, ताकि मैं भी इस दुनिया को देख सकूं। अब ये सुनकर जहां पूरा दरबार सन्न रह गया, वहीं राजा शिवी, वो डरने या चौंकने के बजाय खुश हो गए। उन्हें लगा कि बस यही तो वो मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। और उन्होंने फौरन कहा, एक क्यों, मैं तुम्हें अपनी दोनों आंखें दूंगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। कोई भी राजा के इस फैसले को समझ नहीं पा रहा था। ये तो अकल्पनीय था। उनके मंत्री, उनके सलाहकार सब गिड़गिड़ाने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? ये दुस्साहस मत कीजिए। उसे जितना चाहे धन दे दीजिए, पर अपनी आंखें नहीं। लेकिन राजा अपने वचन पर अडिग थे। उन्होंने कहा, मैंने वचन दिया है कि मैं दूंगा। अब जो अपना मन बदल ले, उससे बड़ा पापी भला कौन हो सकता है? देखिए, मुझे ना तो स्वर्ग का लालच है और ना ही मोक्ष की इच्छा। मेरा प्रण, मेरा संकल्प तो बस इतना है कि जो भी कष्ट में है उनकी रक्षा कर सकूं। और फिर अपने अटूट संकल्प के साथ राजा शिवी ने अपना वादा निभाया। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से राजवैद्यों को बुलाया और उन्हें अपनी पहली आंख निकालने का आदेश दिया। वो आंख जो एक नीले कमल की तरह थी, बड़े प्यार से उस भिखारी को दे दी गई। और फिर बिना एक पल भी हिचकिचाए उन्होंने अपनी दूसरी आंख भी दान कर दी। ये एक ऐसा त्याग था जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। कथावाचक एक अविश्वसनीय, इस अकल्पनीय त्याग को देखकर इंद्र के लिए अब अपने भिखारी के भेष में रहना नामुमकिन हो गया। वो अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनकी परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी, और वो राजा की इस निस्वार्थ भावना को देखकर सचमुच अंदर तक हिल गए थे। उन्होंने राजा के इस साहस और करुणा की बहुत प्रशंसा की। नहीं, ये कोई लेन देन नहीं था। मैंने एक उपहार दिया है और मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। अगर मेरे इस त्याग में जरा भी सच्चाई है तो बस वही उसका इनाम है। बिना किसी मोह का, बिना किसी उम्मीद का ये जो भाव था राजा का, उसने इंद्र को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से राजा शिवी की आंखें लौटा दी। और सिर्फ लौटाई ही नहीं, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध वर्तमान में लौटे और उन्होंने कहानी के असली मतलब को समझाने के लिए उन किरदारों की असली पहचान बताई। उन्होंने बताया कि उस कहानी में जो राजवैद्य थे, वो असल में उनके शिष्य आनंद थे। जो देवताओं के राजा इंद्र थे, वो उनके शिष्य अनिरुद्ध थे। और
वो महान राजा शिवी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद बुद्ध ही थे, अपने एक पिछले जन्म में। यानी उस कहानी के सारे किरदार वही आत्माएं थीं जो आज उनके सामने बैठकर ये कहानी सुन रही थीं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सच्चा दान, सच्ची उदारता आखिर है क्या? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली उदारता इस बात में नहीं है कि क्या दिया जा रहा है। असली उदारता है दूसरे की भलाई के लिए